ओके, तो पहले लास्ट वीक का थोड़ा सा काम देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं कि लास्ट वीक में हमने क्या किया था कि एक वो बन जाए हमारा। अच्छा जी, लास्ट वीक में हमने बेसिकली ये किया था कि मैंने कहा कि अब हम क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग का जो रोड मैप उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसमें मैंने कहा था कि क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग या क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए हमें कुछ टूल्स चाहिए। तो जो सबसे पहला टूल है जो मैंने कहा कि हमें आना चाहिए सबको, आप लोगों को आता भी होगा, जो कि है गिट और गिटहब वर्जन कंट्रोलिंग। और उसके बाद हम पे डॉकर्स और क्यूबरनेटिस इस तरह से आगे चलेंगे। तो वर्जन कंट्रोलिंग या गिट जो है वो हमने स्टार्ट किया था। तो हमने बेसिकली उसकी थ्योरी देखी थी कि वर्जन कंट्रोलिंग में क्या चीज़ है। मैं डिटेल से तो रिपीट नहीं कर रहा, जल्दी से गो थ्रू कर रहा हूँ कि वर्जन कंट्रोलिंग बेसिकली, वर्जन कंट्रोल सिस्टम बेसिकली है क्या, किस लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जब आपको कोलैबोरेशन करनी हो, मिल के काम करना, आप वर्जन कंट्रोलिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, आप ज़रूरी नहीं मिल के काम करना हो, आप इंडिविजुअली काम कर रहे हो तब भी आप वर्जन कंट्रोलिंग अपने प्रोजेक्ट के वर्जन्स बना सकते हो, ताकि आप चेंजेस को इजीली ट्रैक कर सकें, एरर्स को इजीली रेक्टिफाई कर सकें और प्रीवियस वर्जन पे किसी भी टाइम पे आप वापस मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी। फिर टाइप्स आपको कुछ वर्जन कंट्रोल सिस्टम के बताए थे। पहले सेंट्रलाइज था, अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम में ये है कि आपके पास एक सर्वर पर रेपोजिटरी होगी जो आपके पास गिटहब है। ठीक है, एक रेपो जो होगी वो हमारे सिस्टम में होगी। ठीक है, और एक ये वर्किंग कॉपी मींस जिस डायरेक्टरी में मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, और जब मैं उसको जब तक कमिट नहीं कर रहा, आप उसे कह लो कि मैं वर्किंग डायरेक्टरी में हूँ, और जब मैंने फ़ाइल क्रिएट करके चेंजेस कर ली और कमिट कर लिया तो वो मेरी फिर रेपो में चलेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में ये एक्सप्लेन की थी, तो डिटेल्स एक्सप्लेन नहीं कर रहा। और फिर हमने कहा था कि गिट और गिट स्मार्ट गिट, ये दो चीज़ें आपको कही थी कि आप लोगों ने इंस्टॉल करनी है। ठीक है, सिंपल सा है। तो ये दोनों पे हम देख लेंगे, दोनों पे हम काम करना देखेंगे। तो उसके बाद आपको पहला काम ये करना होता है कि आपको एक यूज़र नेम और एक ईमेल जो है वो कॉन्फ़िगर करना होता है बाय यूजिंग दीज कमांड्स। ठीक है, इसके बाद यहाँ तक हमने कर लिया था, और फिर हमने कहा था कि हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, ब्रांचिंग का कंसेप्ट क्या है, मर्जिंग क्या चीज़ है, रिबेसिंग क्या है, फॉर्किंग क्या है, इसके साथ और भी अगर वो कर लें हम यहाँ पे मैं वर्क फ्लो हम देखेंगे कि एक वर्क फ्लो कैसे बनाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने यूज़ किया होगा, मुझे जहाँ तक लगता है ना, वो बेसिक उसके लिए बेसिक पर्पस इसके लिए ये है कि मतलब गिट से कुछ पुल किया, कुछ पुश किया। ठीक है, लेकिन इस तरह काम नहीं किया होगा कि किसी प्रोजेक्ट पे आपने मिल के काम किया हो, एक टीम लीड हो, और मतलब एक टीम लीड है, एक ब्रांच हमने टेस्टिंग के लिए बनाई हुई है, एक ब्रांच हमने प्रोडक्शन के लिए बनाई है कि भाई ये फाइनल ब्रांच है। तो जो टीम लीड है उसके पास राइट्स होंगे, वो डिसाइड करेगा कि मेरे जो यूज़र्स है इसने जो कोड वहाँ पे पुश किया है सही है कि नहीं, मुझे अब मर्ज करना चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मतलब अगर इस तरह का कंट्रोल ना हो तो फिर तो ये है कि आप लोगों ने कुछ भी करके वहाँ पे पुश कर दिया। ठीक है, तो हम वो स्ट्रक्चर नेक्स्ट वीक में बनाने की कोशिश करेंगे। एक मास्टर ब्रांच होगी, एक डेवलपमेंट ब्रांच होगी, और फिर डिफरेंट और ब्रांचेस होंगी। इसकी एक ब्रांच होगी, इसकी एक ब्रांच, हर कोई अपनी अपनी ब्रांच पे काम कर रहा होगा। आपको मैं राइट्स दूंगा, आप स्पेसिफिक ब्रांच में पुश कर सकोगे। वहाँ से फिर जो रिव्यूअर है वो डिसाइड करता है कि अब इस कोड को टेस्ट किया करके, हाँ अगर ओके है तो फिर इसको मर्ज करूँ या नहीं करूँ। तो ये सारी चीज़ें फ्लो में आती हैं। फिर इसी तरह रिबेसिंग, फॉर्किंग, ये की चीज़ें भी हम देखेंगे। फिर मैंने आपसे कहा था कि दो रेपोज पे हम काम करते हैं, एक लोकल होगी, एक रिमोट होगी। ठीक है, तो पहले आज हम लोकल पे ये सारा काम करेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में फिर हम रिमोट पे ये काम करेंगे। अच्छा, ये कुछ कमांड्स आपको नज़र आ रही हैं, और लोकल पे आप यूँ एज्यूम करो कि आपके पास 3 स्टेट्स आ रही हैं, 3 स्टेजेस हैं। आपकी फ़ाइल या आपका जो भी उस फोल्डर है, ठीक है, उसे हम कहते हैं वर्किंग डायरेक्टरी। उसके अंदर आपकी फ़ाइल्स पड़ी हैं, और आपने कुछ फाइल्स HTML CSS की, जावास्क्रिप्ट की फाइल्स क्रिएट करके रखी हैं। गिट उसको उस वक्त तक ट्रैक नहीं करेगा जब तक आप उसे स्टेज नहीं करोगे। ठीक है, तो हम कमांड लिखते हैं git add और डॉट उस फाइल का नाम। ठीक है, तो वो स्टेज हो जाती है। अब जो फाइल स्टेज एरिया में चली जाती है
उसको गिट आपका ट्रैक करना स्टार्ट करता है। तो जब तक स्टेज नहीं करोगे गिट उसको ट्रैक नहीं करेगा। अच्छा, जब आपने एक काम कर लिया और लेट से आपने एक फीचर था वो बना लिया, उसके बाद आप क्या करते हो, कमिट करते हो। कमिट आप तब करते हो, अब लेट से पूरा एक वेब का पेज बना के कमिट किया, आपकी मर्ज़ी, या आपने एक वेब पेज है उसके अंदर बहुत से फंक्शनैलिटी सी, आपने कहा कि भाई फंक्शनैलिटी 1 अचीव कर ली, एक कमिट कर दिया, फंक्शनैलिटी 2 दूसरा कमिट, तो आपको वो चेंजेस दिखाएगा। ठीक है, लोकल में तो ये कमांड प्रॉम्प्ट पे तो वो चेंज सही नहीं दिखती, लेकिन स्मार्ट गिट में वो चेंजेस आपको दिखती हैं कि भाई जब कमिट 1 किया था उससे पहले डॉक्यूमेंट कैसा था, कमिट 2 के बाद फाइल कैसी थी, कमिट 3 के बाद फाइल कैसी थी। ठीक है, और फिर आगे चल के हम फिर अभी इसको देखते हैं। अभी हम पहला इन प्रोजेक्ट इनिशिएट करते हैं और फिर हम, अच्छा फिर एक और चीज़ बताई थी आपको, फाइल स्टेटस। फाइल आपका जब तक डायरेक्टरी में अनट्रैक है, स्टेज कर दिया, वो आपके पास क्या हो जाएगा, एक आप कह लो कि एक दूसरी स्टेट में चला गया। स्टेट में जब आपकी फ़ाइल होगी तब वो गिट उसको ट्रैक करेगा, अदरवाइज उसको ट्रैक नहीं करेगा। जब आपने स्टेज करने के बाद, ठीक है, आपने कमिट कर दिया तो वो रेपो में चलेगी, और आप उसी फाइल में दोबारा चेंजेस करते हो तो वो फिर आपके पास मॉडिफाइड स्टेज में चली जाएगी। तो हर चेंज करने के बाद आपको कमिट करना है। ठीक है, तो अब ये कमिट क्या, कमिट ये है कि आपने एक सफिशिएंट पीस ऑफ फंक्शनलिटी अचीव कर ली। अब आप कहते हो कि हाँ भाई यहाँ पे मैं, ये मेरी तरफ से ओके है। लेट से आपके पास 10 फंक्शन है, एक फंक्शन लिखा, ओके टेस्ट कर लिया, कमिट कर दिया, फिर दूसरा फंक्शन लिखा। तो इस तरह आपके जितने कमिट्स होंगे ना, उन कमिट्स को आप क्या कर सकोगे, ट्रैक कर सकोगे। कमिट 1 जब मैंने किया था तो ये फाइल में ये कोड था, कमिट 2 किया तो ये कोड 3, और ये इस तरह से। ठीक है, तो अभी हम दूसरी उस पर जाते हैं और ये बेसिक वर्कफ्लो से आज हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो काम आपने क्या करना है, काम आपने ऐसे करना है कि आप वहाँ पे जाए जिस फोल्डर को आप वो बनाना चाहते हैं गिट का, जिस फोल्डर में आप गिट जो आपका प्रोजेक्ट है जिसमें आप काम कर रहे हैं और जिसमें आप गिट इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। तो ये गिट प्रैक्टिस का एक फ़ोल्डर है और मैं यहाँ पे एक और फोल्डर बनाता हूँ। ठीक है, लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा ही काम किया था, ठीक है, वेब ऐप के नाम से, और मैंने ये क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब ये वेब ऐप वाला मेरा वो फोल्डर है जहाँ पे मैं मेरी वो सारी फाइल्स, सारा मेरा जो जितना भी कुछ लिखा हुआ है HTML, लेट्स से वेब का प्रोजेक्ट HTML CSS Node.js, वो सारी फाइल यहाँ पर बनी हुई है और यहाँ पे मैं बनाऊँगा, यहाँ पे मैं रखूँगा। ये मेरा वो फोल्डर है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ से मैं इसको टर्मिनल पे ओपन करता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे कहता हूँ git init। सिर्फ ये कमांड आप लिखोगे git init, तो अब ये जो आपके पास फोल्डर है, ये जो आपकी वर्किंग डायरेक्टरी है, ये अब गिट का पार्ट बन गया। ठीक है, गिट इसमें आप यूँ समझो कि इस फोल्डर में अब गिट आपके पास साल तो है लेकिन इस फोल्डर में आ गया, और अब आप सारा गिट के थ्रू जितना काम है आप इस फोल्डर में कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देखोगे, आप यहाँ पे हिडन फाइल्स को जब आप वो करो तो आपको यहाँ पे एक .git के नाम से एक फ़ोल्डर नज़र आ रहा है, जिसका मतलब ये कि हाँ आपके पास इस फोल्डर में गिट है। अब आप काम इसमें कर सकते हो। ठीक है, हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक फ़ाइल लाता हूँ और मैं यहाँ पे, ठीक है, उस फाइल में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ और लिख देता हूँ मैं। ठीक है, या अच्छा जी, मैं अभी यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ गिट स्टेटस। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम मुझे क्या बताता है, इसको ज़रा बड़ा कर देते हैं। मुझे ये बताता है कि हम जब बाय डिफ़ॉल्ट आपने गिट वो किया तो आप एक ब्रांच आपके पास होगी, मास्टर ब्रांच, ये बाय डिफ़ॉल्ट बनेगी आपके पास। ठीक है, इसके बाद फिर और ब्रांचेस हम बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद और ब्रांचेस, जितनी भी ब्रांचेस हैं हमारी मर्ज़ी, वो ब्रांचेस हम फिर बनाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट आप एक ब्रांच में होंगे जिसे हम कहते हैं मास्टर ब्रांच। अच्छा, ये कहता है कि आप मास्टर ब्रांच में हैं और नो कमिट सेट, कोई कमिट आपने किया नहीं है। दूसरा आपसे कहता है कि
आपके पास जो फाइल है वो क्या है, अनट्रैक्ड है। एक ही फाइल है, कौन सी, फर्स्ट डॉट टी के नाम से, वो क्या है, अनट्रैक है। ठीक है, गिट अभी आप जितनी भी चेंजेस करो, गिट को उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जितनी भी आप चेंजेस करो गिट उसको ट्रैक नहीं करेगा। तो मैंने आपको कहा था कि जब भी आप उन फाइल्स को गिट का वो बनाना चाहते हो, गिट का पार्ट बनाना चाहते हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको स्टेजिंग एरिया में क्या करो, ऐड करो। ठीक है, तो स्टेजिंग एरिया में ऐड करने के लिए आप यहाँ पे लिखते हो गिट ऐड, और डॉट मीन्स कि जितनी भी फाइल्स हैं, या आप नाम देख सकते हो, नाम दे सकते हो, जैसे डॉट की जगह मैं लिख दूँ फर्स्ट डॉट टी। ठीक है, या ये दे दो। और अगर ये आप नहीं करते तो फिर आप ऐड और डॉट कर दो। ठीक है, डॉट मीन्स कि जितनी भी फाइल्स है, जितनी भी चेंजेस है, सभी आपके पास हो जाएंगी। ठीक है, मैं दोबारा स्टेटस चेक करता हूँ ऐड स्टेजिंग एरिया पे ऐड करने के बाद। ठीक है, अब देखो अब क्या कहता है अभी भी कहता है मास्टर ब्रांच पे तो बाय डिफ़ॉल्ट एक ही ब्रांच है, अभी ब्रांचेस बनाई नहीं है। ब्रांचेस का भी कंसेप्ट आज क्लियर हो जाएगा। अच्छा, नो कमिट सेट, अभी तक कोई आपने कमिट किया नहीं है, और उसके बाद कह रहा है कि चेंजेस टू बी कमिटेड, और यहाँ पे आपको कह रहा है कि पहले जो आपको बता रहा था कि अनट्रैक फाइल्स थी, अभी वो फाइल्स आपके पास क्या है, अब उसको गिट क्या कर रहा है, ट्रैक कर रहा है। तो अभी मैं इसमें फ़ाइल में लेट से कुछ चेंजेस करता हूँ, और चेंजेस करने के बाद मैं उसमें वो करता हूँ जहाँ जहाँ पे मैं कमिट करूँगा वहाँ वहाँ पर ये आपको वहाँ पे हमें बताएगा कि यहाँ पे कमिट हुआ, और यहाँ पे ये चेंजेस आई। लेकिन टर्मिनल पे हमें वो चेंजेस नज़र नहीं आती, तो उसके लिए हम फिर स्मार्ट गिट को यूज़ करेंगे। स्मार्ट गिट भी यहाँ पे इंस्टॉल है, उसको देखेंगे, वहाँ पे आपको चेंजेस बताएगा। ठीक है, तो आप भी दोनों यूज़ करें। ठीक है, आसानी के लिए यहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं, और जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स और इस तरह की चीज़ें हैं तो वो हम वहाँ पे जाते हैं। ठीक है, तो अभी मैं करता हूँ। अच्छा, कमिट करने का क्या तरीका है? कमिट करने का तरीका ये है कि आप लिखते हैं गिट कमिट, और इसके बाद कमिट में डबल एम, कमिट करने के बाद स्पेस -m, और डबल कोटेशन में आप जब भी कोई कमिट करोगे ना, तो कमिट के साथ आप कमिट का मैसेज बताते हो, ताकि आपको पता हो कि इस वक्त जब मैंने कमिट किया तो उसमें मैंने क्या किया। एक अपनी आसानी के लिए मैसेज लिखती हो कि लेट से फीचर 1 एडिड। ठीक है, जब आपने दूसरा कमिट किया था तो आप वहाँ पे लिख दोगे कि लॉगिन फंक्शनैलिटी एडिड। तीसरा कमिट किया तो आप कहोगे कि लेट से शॉपिंग कार्ट की कुछ फंक्शनैलिटी ऐड की थी। ठीक है, तो जहाँ जहाँ कमिट कर रहे हो आप वहाँ पे एक मैसेज में कुछ लिख देते हो अपनी आसानी के लिए, ताकि आपको कल को पता चले कि मैंने यहाँ पे कमिट किया था, तो यहाँ पे मैंने ये फीचर ऐड किया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि क्रिएटेड फर्स्ट फाइल। ठीक है, और मैं यहाँ पे करता हूँ। अच्छा, आपको बता रहा है यहाँ पे 1 फाइल चेंज। ठीक है, एक फाइल आपकी चेंज हुई है, तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ गेट स्टेटस, दोबारा देख लेता हूँ। ठीक है, अच्छा अभी क्या कह रहा है, कहता है आप मास्टर ब्रांच पे हो एंड नथिंग टू कमिट। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि मैंने कमिट कर दिया ना, अब उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया। अब उसके बाद मैं दोबारा उस फाइल में जाता हूँ और उसमें कुछ चेंजेस करता हूँ, तो अब वो कहेगा कि आपकी फ़ाइल जो है वो अब मॉडिफाइड स्टेट में चली जाएगी। ठीक है, मैं आपको करके बता देता हूँ। मैं उसी फाइल में यहाँ पे first.txt की फ़ाइल है, और यहाँ पे या एक मिनट से पहले हम ज़रा वो देख लेते हैं git log। अच्छा देखें, जब आप git log की कमांड आप यहाँ पे देंगे git log आपको सारे कमिट्स की हिस्ट्री बताएगा, कितने कमिट्स हुए हैं। तो अभी तक हम देखें कितने कमिट्स नज़र आ रहे हैं, एक ही कमिट नज़र आ रहा है, क्योंकि एक ही कमिट किया हुआ है। ठीक है, कमिट में क्या, कमिट का मैसेज क्या था, क्रिएटेड फर्स्ट फाइल। मैंने कहा एक फ़र्स्ट फाइल हमने क्रिएट की, और यह आपको बता रहा है हेड और मास्टर। ठीक है, ये जो मास्टर है ना, ये आपकी ब्रांच नेम है। अच्छा, इसको याद रखना है, मास्टर आपकी ब्रांच नेम है। बाय डिफ़ॉल्ट अभी हम एक ब्रांच में हैं। ब्रांचेस क्या हैं, ब्रांचेस से फ़ायदा क्या है, वो भी आपको थोड़ी देर में बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर पता चल जाएगा, और हम डिफरेंट ब्रांचेस क्यों बनाते हैं और वो सारी चीज़ें। अच्छा,
यहाँ पे जब आप ये लॉग देखोगे ना, तो यहाँ पे लॉग सिर्फ ये बता रहा भाई ये कमिट इस टाइम पे हुआ, और ये चेंजेस क्या है वो यहाँ पे नज़र नहीं आएंगे। उसके लिए फिर हम कहाँ जाते हैं, स्मार्ट गिट में, तो वो भी अभी बताता हूँ। अच्छा, तो मैं यहाँ पे उस फाइल में जाता हूँ और मैं इस फाइल में कुछ चेंजेस करता हूँ, ठीक है। क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग, ठीक है। ये मैंने चेंजेस किए इसमें, और इसके बाद मैं एक और फाइल भी क्रिएट कर लेता हूँ। इसी की कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और इसको मैं सेकंड या कोई और नाम दे देता हूँ, या सेकंड ही कर लेते हैं। ये आपके पास दूसरी एक फ़ाइल बन गई, ठीक है। और इसमें मैं सिर्फ ये लिख देता हूँ कि दिस इज़ सेकंड फाइल, ठीक है। दोबारा आते हैं ज़रा सा हम यहाँ पर, और कहते हैं कि गेट स्टेटस। अब आप देखिए ज़रा आपको क्या बता रहा है। ऑन ब्रांच मास्टर, वो तो आपको हर दफ़ा बताएगा, आप ब्रांच मास्टर ब्रांच में ही हैं, ठीक है। चेंजेस नॉट स्टेज फॉर कमिट, ठीक है। कहता है आपने जो फर्स्ट डॉट टेक्स्ट की जो फाइल थी, जो आपने पहले उसमें एक कमिट किया है, अब उसमें वो अब क्या था, वो अब मॉडिफाइड स्टेज में चली गई है, क्योंकि आपने उसमें कुछ चेंजेस किए हैं, ठीक है। दूसरी फाइल देखिए आप, वो जो नीचे लिखी हुई है, जो अभी मैंने बनाई है, ठीक है। वो जो अभी मैंने फाइल बनाई है, ना मैंने उसको कमिट किया है, ना मैंने उसको स्टेज किया है, ठीक है। तो वो अभी अनमोडिफाइड स्टेज में उसको इसलिए नहीं कर रहा, क्योंकि अनमोडिफाइड स्टेज में उस फाइल को हमें बताएगा जिसको हमने पहले यूज़ करके स्टेजिंग एरिया में ऐड करके एक कमिट किया होगा। उसके बाद अगर हम उसमें कुछ चेंजेस करते हैं तो फिर वो मॉडिफाइड स्टेट में चली जाएगी। तो अभी दूसरी फाइल आपके पास किस में है, ये अनट्रैक में। तो मैं सिंपली करता हूँ कि दोनों को वो कर लो, ठीक है। मैं कहता हूँ गिट ऐड डॉट, ठीक है। और उसके बाद दोबारा मैं अगर स्टेटस चेक करूँ तो आप देखें अब क्या बता रहा है। अब दोनों जो है वो स्टेजिंग एरिया में चली गई हैं, ठीक है। और जो आपके पास जो ये न्यू फाइल बनाई थी सेकंड डॉट टेक्स्ट, वो पहले अनट्रैक थी, गिट उसको ट्रैक नहीं कर रहा था। अब स्टेजिंग एरिया में जब चली गई तो अब वो अब उसको गिट ट्रैक करेगा, ठीक है। और मैं इसके बाद एक कमिट कर देता हूँ, ठीक है। गिट और कमिट -m, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि created second file and बहुत बड़ा मैसेज हो गया, changes made in first file। पता नहीं इतना बड़ा मैसेज हो जाएगा, हाँ। अच्छा, ये मैंने कर दिया। कहते हैं दो चेंजेस आ गई, ठीक है। गेट स्टेटस करता हूँ, गेट, ठीक है। कहता है आप मास्टर ब्रांच पे हैं और अभी कुछ कमिट नहीं है, सब कुछ कमिट हो गया, ठीक है। अभी दो कमिट्स मुझे शो करेंगे। मैं कहता हूँ कि गिट लॉग, और कहता है कि भाई दो कमिट्स हैं, ठीक है। ये काम तो हमने टर्मिनल पे किया। अब पहले कमिट पे क्या हुआ था, दूसरे कमिट पे क्या हुआ था, ये चीज़ कैसे पता चलेगी, ठीक है। तो इसके लिए ये है कि हम स्मार्ट गिट को यूज़ करें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये मेरा आपके पास वेब ऐप वाला, मैं यहाँ पे एक और फोल्डर बना देता हूँ, और उसको मैं कह देता हूँ कि मोबाइल ऐप, ठीक है। और मोबाइल ऐप वाले में यहाँ मोबाइल ऐप वाला जो फोल्डर है, यहाँ पर मैं, आप याद रखिए वेब ऐप हमने टर्मिनल पे कर रहे हैं, मोबाइल ऐप हम स्मार्ट गिट पे कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरह स्मार्ट गिट में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप आएँ और आपके पास जो स्मार्ट गिट है आप इसको ओपन करें। और अच्छा, ये आपसे कहता है कि एड एग्जिस्टिंग और लोकल। अच्छा, ये कहता है कि जो एग्जिस्टिंग रेपो है वही यहाँ पे ऐड करते। मैं कहता हूँ नहीं, मैं यहाँ पे एक दूसरी रेपो बनाता हूँ। रेपोजिटरी में जाएंगे और यहाँ पे ऐड और क्रिएट,
ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मुझे जो रेपो बनानी है वो कहाँ पे बनानी है, तो मैं कहता हूँ कि ये मेरा मोबाइल ऐप है यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर, ठीक है। ये फोल्डर मेरा, इसको मैंने सेलेक्ट किया एज अ वर्किंग डायरेक्टरी। अच्छा, जब मैं यहाँ पे ओके करूँगा तो ये मुझे मैसेज देता है कि क्या मैं गिट को इसमें इनिशियलाइज़ कर दूँ। जैसे मैंने गिट इनिट किया था ना उस फोल्डर में, तो मैं कहता हूँ हाँ भाई इस फोल्डर को जो मोबाइल ऐप है इसको गिट का पार्ट बना दो। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे इसको इनिशियलाइज़ करता हूँ, ठीक है। इनिशियली सक्सीडेड, हम मास्टर ब्रांच पे हैं, ठीक है। और अभी यहाँ पे आपको और कुछ नज़र नहीं आएगा, कोई फाइल नज़र नहीं आएगी। मैं यहाँ पे आता हूँ, इसी first.txt को यहाँ पे मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं सिर्फ लिखता हूँ ताकि याद रहे मोबाइल ऐप, और यहाँ पे लिखता हूँ कि फर्स्ट फाइल। अच्छा जी, अभी मैंने ये तो यहाँ पे कर लिया, मुझे मेरे स्मार्ट गिट पे कुछ ख़ास शो नहीं कराएगा। क्यों नहीं कराएगा? first.txt तो आ गई, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, कहता है अनट्रैक फाइल जो है आपके पास क्या है, अनट्रैक है। अब आप इस फाइल तो बन गई है, लेकिन स्टेटस आपको यहाँ पे बता रहा है स्टेट उसकी अनट्रैक, ठीक है। अब कहता है आपने इसको गिट का पार्ट बनाना है, और अगर मैं चेंजेस जो करूँ और चेंजेस आपको नज़र आए यहाँ पर, तो आप इसको क्या करोगे, स्टेज करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस फाइल पे वो करो और यहाँ पे आप इसको स्टेज कर दो, ठीक है। ये ऑप्शंस कुछ आपको यहाँ पे शुरू में नज़र नहीं आते, राइट क्लिक करके आप कॉन्फ़िगर टूल बार में जाके आप देख लोगे स्टेज और कमिट और लॉग, या फिर यहाँ पे शो करवा लेना, ठीक है। तो मैं इस फाइल को first.txt फाइल जो है इसको मैं स्टेज करता हूँ, और स्टेज करने के बाद मैं इसको कहता हूँ कि इसको कमिट कर दो, ठीक है। कमिट करने का कोई उसी तरह, ठीक है, कमिट का जो है कमिट मैसेज, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि क्रिएटेड फर्स्ट फाइल इन मोबाइल ऐप, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको कमिट करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी चूँकि कुछ किया नहीं है तो एक दो कमिट्स करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं उसमें, ठीक है। और फिर हम जाकर देखते हैं, ठीक है, कि ये चेंजेस हमें कैसे बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ से जाता हूँ और मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस करता हूँ, ठीक है। वेलकम टू द क्लास ऑफ क्लाउड्स, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको सेव करके बंद करता हूँ। फिर मेरी जो फाइल है वो आपके पास यहाँ पर, हाँ, वो आपके पास किस स्टेट में चली गई, मॉडिफाइड स्टेज में, ठीक है। और यहाँ पे आपको बता रहा है कि जब आपने लेट्स से आपके पास पहला कमिट और पहले कमिट के बाद चेंज क्या आ रहा है, ठीक है। तो पहले कमिट के वक्त आपने फ़ाइल क्रिएट की थी और उस वक्त आपके पास ये दो मोबाइल ऐप फर्स्ट फाइल उसमें लेट्स से लिखा हुआ था और आपने पहला कमिट किया था, ठीक है। अभी आपने कमिट नहीं किया, ठीक है, लेकिन आपने फाइल में कुछ चेंजेस की हैं, तो वो चेंजेस आपको यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस फाइल को, ठीक है, जो मॉडिफाइड स्टेज में है इसको मैं स्टेज कर देता हूँ, और स्टेज करने के बाद मैं इसको कमिट कर देता हूँ, ठीक है। और कमिट का मैसेज कुछ भी मैं दे देता हूँ कि लेट्स से हम कहते हैं कि फ्यूचर 1 एडिट, ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको कमिट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब आप देखो, आपको यहाँ पे दो कमिट बता रहा है। एक कमिट ये था, इस वक्त आपकी फ़ाइल की हालत ये थी मोबाइल ऐप फर्स्ट, ठीक है। फ्यूचर 1 जब आपने ऐड किया तो फिर आपके पास फ़ाइल की हालत ये थी, और ये आप अगर यहाँ पे देखें, ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको दोनों डिफरेंस बता रहे हैं कि कमिट 1 जब तक किया था तो ये हाल था, और कमिट 2 जब किया था तब आपके पास ये हाल था, और यहाँ पे आपने ये एक चेंजेस यहाँ पर की है। अच्छा, लेट्स से मैं कमिट 3 करता हूँ,
तो कमिट 3 करने के बाद कमिट 3 एक तरफ शो करेगा, उससे पहले जो आपकी फ़ाइल की स्टेट है वो आपको यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेंजेस को इजीली देख सकते हो। ठीक है, सिंपल सा है। अच्छा, ये बेसिक वर्कफ्लो आपको बता दिया। इसमें देखता हूँ कि इसमें कुछ और मुझसे रह तो नहीं गया। अच्छा, मैं गिट ऐड डॉट कर रहा हूँ। ठीक है, गिट डॉट ऐड मीन्स जितने चेंजेस है सारे फाइल्स में सारे कमिट करो। किसी स्पेसिफिक फ़ाइल को आपने सिर्फ कमिट करना है और दूसरे को, फाइल 1 को कमिट करना चाहते हो, फाइल 2 को कमिट नहीं करना चाहते, तो फाइल 1 को आप स्टेज एरिया में ऐड करो, फाइल 2 को स्टेज एरिया में ऐड नहीं करो। तो उस वक्त आप क्या करोगे, गिट ऐड उसका फाइल नेम जैसे first.txt, सिर्फ वही ट्रैक होगी, 2 वाली ट्रैक नहीं होगी। 2 वाली में जब आप चेंजेस कर लो, जब आप कहते हो हाँ भाई अब चेंजेस सब कुछ कर लिया, मतलब सफिशेंट काम उसमें हो गया, अब उसको ट्रैकिंग होनी चाहिए, तो उसको भी आप फिर ऐड कर लो। ऐड डॉट करोगे सारी फाइल हो जाएंगी। स्पेसिफिक नाम से भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, जैसे ये थर्ड वाला जो मैंने लिखा है ना, ये वाला, कि आपके पास कोई स्पेसिफिक कुछ फाइल्स HTML एक्सटेंशन के साथ होंगी, कुछ CSS के साथ, कुछ JS के साथ। तो स्पेसिफिक फाइल्स को आप कहते हो कि HTML की सारी फाइल जो है वो कमिट हो, स्टेजिंग एरिया में जाए, तो उसके लिए आप गेट ऐड और स्टैटिक डॉट HTML करोगे। CSS वाली सारी करोगे तो स्टैटिक डॉट CSS, इस तरह से। ठीक है, ये बेसिक कमांड्स मैंने यहाँ पे लिख दी, गेट स्टेटस, गेट कमिट मैसेज, गेट लॉग। ठीक है, अच्छा लॉग यहाँ पे भी ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पे आप लॉग अगर देखते हो first.txt का, तो वो आपको लॉग कहाँ पे गया, राइट क्लिक करके यहाँ पे, हाँ ये जिसे शो करा लेना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लॉग वगैरह बताएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको देखो 2 कमिट्स हैं। क्रिएटेड फर्स्ट इन मोबाइल ऐप, ये एक कमिट था, उस वक्त आपको बता रहा है कि कमिट से पहले फाइल की क्या हालत थी, कमिट के बाद क्या हुई, और उसके बाद यहाँ पे आपको बता रहा है दोनों का। ठीक है, 2 कमिट्स अभी तक हुए हैं और दोनों कमिट्स में आपको चेंज भी बता रहा है। इस तरीके से आप अपनी फ़ाइल को ट्रैक कर सकते हो। अब आप देखो, आप लेट से एक फ़ाइल पे काम कर रहे हो और आपके पास आप उसको ट्रैक करना चाह रहे हो ना, आप उस पर काम कर रहे हो, फीचर्स ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि भाई किस वक्त मैंने क्या फ़ीचर ऐड किया, फाइल में क्या चेंजेस आए। ठीक है, तो इतने छोटे उस पर हम लेट से बड़े प्रोजेक्ट पे कर रहे हो, तो ये तो आपको समझाने के लिए ना, तो आपका लेट से 1 घंटा काम किया, कोई फंक्शनलिटी अच्छी की, उसके बाद ही आप कमिट करके वो करोगे। ठीक है, तो वो आगे मज़ीद चलते हैं, कुछ और बातें करते हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम आपने शहीद पूछा था ना टाइम का, तो देखिए टाइम का, मुझे इसमें टाइम का कोई इशू नहीं है। ठीक है, कि एक टाइम पे जब भी एक टाइम को हम नहीं देखेंगे, देखिए हम ये देखेंगे कि किस लोकेशन पे मैंने चेंज किया और किस लोकेशन पे आपने चेंज किया। दोनों ने सेम लोकेशन पे चेंज किया, यहाँ पे आया कन्फ्लिक्ट, फिर यहाँ पे डिसाइड हमें करना है कि किसकी चेंजेस को अडॉप्ट किया जाए। ठीक है, नॉर्मली पता करते हैं कि नॉर्मली करते हैं कि रेपो पे सारी चीज़ें पड़ी हैं, वहाँ पे हम पहले पुल करते हैं। पुल करने से पहले हम देखते हैं कि कुछ चेंजेस तो हुई नहीं है, तो चेंजेस डेफिनेटली मेरे पास आ जाएंगी। तो वो एक टाइम पे कन्फ्लिक्ट आने वाला वो सीन इसमें नहीं है। देखिए, आपने कुछ काम किया, रेपो पे आपने अपलोड किया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं भी कुछ पुश करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब ये है कि मैं पुश करूँ और मैंने भी उधर चेंज किया हो। ठीक है, बता आपका क्वेश्चन ये था कि एक जगह पे आपने भी चेंज किया, मैंने भी चेंज किया, तो मैं पुश करने से पहले पुल करूँगा, और पुल करने के बाद देखूँगा कि क्या क्या चेंजेस हुई हैं, वो मेरे पास जब आ जाएंगे उसके बाद मैं पुश करूँगा। तो ये चीज़ें आपके जो क्वेश्चन है ना, ये जैसे जैसे आगे गेट में चलते हैं ना, आप लोगों के क्वेश्चंस आंसर हो जाएंगे। अच्छा, आगे चलते हैं कि आगे उसमें क्या है। ठीक है, स्लॉग को मैं बंद कर देता हूँ। अच्छा जी, ये हो गया। ब्रांचेस पे चलते हैं। ठीक है, ब्रांचेस पे ज़रा टाइम लगता है। और अच्छा, एक चीज़ और, एक कमांड है, एक गिट रीसेट है और एक गिट रीसेट हार्ड है। ज़रा दोनों का डिफरेंस देख लें। मैं अभी ब्रांचेस की तरफ जाता हूँ और इसको करा नहीं रहा, इसको आप देख लें, सिंपल सा है। गिट रीसेट क्या करेगी, इसको आप ट्राई करें। गिट रीसेट कमांड ये करेगी कि लेट्स से इट विल रिमूव फाइल फ्रॉम द स्टेजिंग एरिया। आपने एक फ़ाइल स्टेजिंग एरिया में ऐड किया, चेंजेस कर रहे हो, ठीक है, और आपको लगा कि नहीं यार कुछ मसला है, जो भी कि इसको स्टेज नहीं होना चाहिए, इसको वापस अनस्टेज करें।
तो आप क्या करेंगे, आप ये गिट रीसेट कमांड यूज़ करेंगे, ये उसको वापस स्टेजिंग एरिया से अनस्टेजिंग एरिया में ले आएगी, ऊपर ट्रैक नहीं होगी, ठीक है। यू आर नॉट श्योर कि अभी इसको ट्रैक होना चाहिए कि नहीं। गिट रीसेट हार्ड कमांड ये आपके पास क्या करेगी, ठीक है, ये आपके पास दो काम करेगी, इसको ज़रा नोट कर लें। एक तो आपके पास ये अनस्टेज करेगी और जो चेंजेस आपने की होंगी ना उसको भी रिमूव कर देगी। ये दोनों में डिफरेंस है। आपने चेंजेस की, स्टेज किया, ठीक है, स्टेज के बाद गिट आपने लिखा, ये गिट रीसेट किया, अनस्टेज कर दिया। लेकिन आपने लिखा गिट रीसेट हार्ड, तो ये क्या करेगा, अनस्टेज तो करेगा लेकिन वो जो चेंजेस आपने की थी ना उसको भी रिमूव कर देगा। ये दोनों में डिफरेंस है। तो एक दो काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको ट्राई कर ले। सिंपल सी कमांड है, एक ये और एक इग्नोरिंग फाइल्स। ये आप देख लें, मैंने यहाँ पे इसकी वो लिख दी। इग्नोरिंग फाइल्स ये है कि वो फाइल्स जिसको आप गिट का पार्ट नहीं बनाना चाहते, ठीक है। हम आते हैं जी आज के मेन टॉपिक पे, दैट इज़ ब्रांचेस एंड मर्जिंग, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक ही ब्रांच दिख रही है, मास्टर ब्रांच, ठीक है। अब हम और ब्रांचेस बनाएंगे और डिफरेंट ब्रांचेस में काम करने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, ये ब्रांचेस होती क्या है, वाई ब्रांचेस आर इम्पॉर्टेंट, तो कोई बता सकता है जिसने वो किया है? ब्रांचेस को लेके आपका क्या कंसेप्ट है? ब्रांचेस, व्हाट आर ब्रांचेस? हाँ, ठीक है, आपके प्रोजेक्ट में डिफरेंट कंटेक्स्ट हैं, ठीक है, डिफरेंट फीचर्स हैं, डिफरेंट बंदे उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हर कोई लेट से अलग अलग ब्रांच पे काम कर रहा होगा। हम बेसिकली ये नेक्स्ट वीक में जो पहली क्लास होगी उसमें हमारा जो टॉपिक होगा ना वो एक वर्क फ्लो हम बनाएंगे। तो हम बेसिकली करते ऐसे हैं कि मैं यहाँ पे आपको ज़रा एक थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझाता हूँ। हमारे पास लेट से एक ब्रांच होगी मास्टर। मैं मास्टर से कुछ ब्रांचेस बनाता हूँ। एक ब्रांच बनाता हूँ डेवलपमेंट की, ठीक है, और एक ब्रांच में बनाता हूँ टेस्टिंग के लिए, ठीक है। और डेवलपमेंट से मैं मज़ीद ब्रांचेस बनाता हूँ। सॉरी, यहाँ पे एक डेवलपमेंट है अली, एक डेवलपर है लेट से आतिफ, और एक डेवलपर है लेट से आपके पास जवाद, ठीक है। हर कोई अपनी अपनी ब्रांच में क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। आपको लेट से डिफरेंट फीचर्स ऐड करने हैं, तो फीचर 1 पे अली काम कर रहा है, फीचर 2 पे आतिफ काम कर रहा है, फीचर 3 पे लेट से जवाद काम कर रहा है। तो ये अपनी अपनी ब्रांचेस में क्या करेंगे, काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक ब्रांच बनाई टेस्टिंग की, ठीक है। इस ब्रांच का मकसद ये है कि इस ब्रांच में जो कोड आएगा वो इस पर्पस से आएगा कि उसको टेस्ट किया जाएगा। अब लेट से कोई भी आपका टेस्टर इस ब्रांच पे बैठा हुआ है और वो इसको टेस्ट करेगा। टेस्ट करने के बाद वो टेस्टर ने जस्ट ओके कर दिया तो वो ही फिर इसको मास्टर ब्रांच में लेट से मर्ज करेगा। तो यहाँ पे हम डिफरेंट यूज़र्स को एक वर्कफ्लो बना के यूज़र्स को राइट्स दे सकते हैं, ठीक है। एक यूज़र जो है, अभी जो अली है, ये अली जो है, ये आपके पास इसको हमने ये राइट्स दिए होंगे, भाई अली आप जो हो सिर्फ और सिर्फ इस ब्रांच में, अली वाली ब्रांच में काम करके डेवलपमेंट ब्रांच में मर्ज कर सकते हो, ठीक है। आप ना मास्टर में कर सकते हो ना आप टेस्टिंग में कर सकते हो। फिर डेवलपमेंट ब्रांच में जो हमने जिसको राइट्स दिए होंगे वो फिर डेवलपमेंट से लेट से टेस्टिंग ब्रांच में या मास्टर में वो कर सकता है। तो आपके पास डिफरेंट यूज़र्स हैं, हर कोई अपनी ब्रांच में काम करेगा, या आप इंडिविजुअली काम कर रहे हो। अभी चूँकि हम गिटहब पे नहीं जा रहे, हम इंडिविजुअली काम कर रहे हैं। तो मैं लेट से मुझे यूज़र इंटरफेस बनाना था, मैं ब्रांच 1 में काम किया। शॉपिंग कार्ट की फंक्शनलिटी ऐड की तो मैंने उसको ब्रांच 2 में बना के काम किया, ठीक है। अच्छा, अभी आपको ब्रांचेस थोड़ी देर में क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। मैं आपको ज़रा इसका जो यहाँ पे थ्योरेटिकल चीज़ें लिखी हो बता देता हूँ, ठीक है, कि वाई ब्रांचेस आर इम्पॉर्टेंट। तो इन एवरी प्रोजेक्ट देर आर ऑलवेज मल्टीपल डिफरेंट कंटेक्ट्स, ठीक है। कंटेक्स्ट का मतलब ये है कि डिफरेंट फीचर्स होते हैं किसी भी एप्लीकेशन को लेकर, ठीक है। तो आपके पास एक
ब्रांच होती है जिसमें हम कहते हैं कि भाई जिस कोड को फिक्स करना है उसको इस ब्रांच में डालो, जिस कोड को टेस्ट करना है उसको इस ब्रांच में डालो। प्रोडक्शन हम कहते हैं ये भाई फाइनल ब्रांच है। जब आपके पास जो टीम लीड है उसने कोड रिव्यू कर लिया, एवरीथिंग इज़ फाइन, वो ओके है, उसने कोड रिव्यू करके तो वो क्या करेगा, वो फाइनल कोड को प्रोडक्शन ब्रांच में या किसी एक ब्रांच में मर्ज कर देगा। तो जो प्रोडक्शन ब्रांच में जो कोड होगा हम उसे कहते हैं कि भाई ये टेस्ट भी हो गया है, ये सब कुछ हो गया है। तो प्रोडक्शन ब्रांच में कोड तभी जाएगा जब टेस्टर जो है वो उसको रिव्यू करके उसमें मर्ज करेगा। तो जो डेवलपमेंट ब्रांचेस में जो कोड होगा ना, हम कहेंगे कि ये कोड डेवलप तो हो रहा है लेकिन टेस्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरह इसलिए हम डिफरेंट क्या बनाते हैं, ब्रांचेस बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने यही एग्जांपल कह दी कि एक ब्रांच में हम ये फीचर 1 ऐड करें, एक ब्रांच में फीचर 2 ऐड करें, एक ब्रांच में फीचर 3 ऐड करें। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सारी मैंने बात यहाँ पे लिख दी, ठीक है। ये बात भी हो गई। अच्छा, ये सारी वही चीज़ें बताई जो मैंने आपको अभी पूरा स्ट्रक्चर ऐसे आपको बता दिया, ठीक है। आप ब्रांचेस बाय डिफ़ॉल्ट हेड ब्रांच में हो गए और मास्टर ब्रांच में हो गए। ये ब्रांचेस की कमांड है, ठीक है। इन कमांड्स को देख लें और फिर हम अभी इसका एक प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं, ठीक है। जो पहली कमांड है, जब आप लिखते हो गिट ब्रांच, तो गिट ब्रांच बेसिकली आपको इट विल शो द लिस्ट ऑफ ऑल ब्रांचेस। तो यहाँ पे अगर आप करें, ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूँ गिट ब्रांच, ये मुझे लिस्ट बता देगा ब्रांचेस की। कितनी, एक ही ब्रांच है हमारे पास मास्टर। जब मैं ब्रांच क्रिएट करूँगा दूसरी ब्रांच, तो फिर ये मुझे बताएगा कि आपके पास इतनी ब्रांचेस है, ठीक है। दूसरी कमांड आपके पास जो है वो है गिट ब्रांच -v, ठीक है। ये आपको ब्रांचेस के साथ कुछ और डिटेल्स बताती है, ठीक है, वो भी बताते हैं। अच्छा, जब आपको ब्रांच बनानी होगी, नई ब्रांच बनानी होगी, कैसे बनाएंगे? जिस ब्रांच में आप हो, ठीक है, उस ब्रांच से आपको एक नई ब्रांच बनानी है। तो अभी मैं चूँकि मास्टर ब्रांच में, मास्टर ब्रांच से मुझे एक नई ब्रांच बनानी है, तो सिंपली उसके लिए कमांड है, आप लिखोगे गिट ब्रांच और ब्रांच के बाद जो भी आप नाम दोगे ना, वो आपकी नई ब्रांच का नाम होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने नई ब्रांच बना तो लिए, लेकिन आप उस ब्रांच में मूव नहीं हुए। तो मूव, उस ब्रांच में स्विच होने के लिए आपके पास ये कमांड है, गेट चेकआउट और उस ब्रांच का नाम, ठीक है। इस पॉइंटर क्यों मुझसे गायब हो जाता है? अच्छा, नज़र आ रहा है आपको? अच्छा, पहले इन दो ब्रांचेस को बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है और क्या हमें वो नज़र आता है। अच्छा, फिर एक मोमेंट ऐसा आएगा कि हमें इन ब्रांचेस को मर्ज करना पड़ेगा, ठीक है। मैं ब्रांच 1 में काम कर रहा था शॉप लॉगिन के फीचर पे, वो मैंने कर लिया। ब्रांच 2 पे मेरा जो फ्रेंड था वो काम कर रहा था शॉपिंग कार्ट के फीचर को, दोनों ने काम कर लिया। अब क्या करेंगे? दोनों ब्रांचेस को मर्ज करेंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जब मेरा दोस्त शॉपिंग कार्ट वाले फीचर पे काम कर रहा था तो लॉगिन वाला फीचर उसको अवेलेबल नहीं था, वो भी उसको अवेलेबल था, ठीक है। और इसको अब देखते हैं, चलिए उसको दिखा के बताना ज़्यादा हुआ है। अच्छा, करना क्या है हमें, हम पहले टर्मिनल से पहले ये डेमो देख लेते हैं और टर्मिनल के बाद फिर हम ये उसको देख लेते हैं। अच्छा, टर्मिनल पे आपको कन्फ्लिक्ट नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये जो स्मार्ट गिट है उस पर आपको कन्फ्लिक्ट नज़र आएगा। मैं दो ब्रांचेस में हूँ और दोनों में मैंने सेम जगह पे चेंज किया, अब मसला आ जाएगा, कन्फ्लिक्ट आ जाएगा। तो वो चीज़ मैं अभी आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे जाते हैं और ज़रा फोल्डर पे जाते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा ये वेब ऐप वाला फ़ोल्डर है, यहाँ पे कितनी फाइल्स हैं, first.txt और second.txt, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे जाता हूँ और मैं चूँकि मास्टर ब्रांच में हूँ ना, तो आपको कैसे पता चलेगा आप किस ब्रांच में, आपको कैसे पता चलेगा? आप सिंपली करोगे गिट स्टेटस, ठीक है, ऑन ब्रांच मास्टर, ठीक है। तो मैं कहता हूँ गिट ब्रांच और मैंने एक ब्रांच बनाई
डेवलपमेंट के नाम से, ठीक है, गेट ब्रांच डेवलपमेंट। ये आपके पास एक ब्रांच बन गई। मैं कहता हूँ कि देखना चाहता हूँ कि ब्रांच बनी है कि नहीं, ठीक है, तो मैं कहता हूँ गेट ब्रांच, तो ये आपको ब्रांचेस की लिस्ट देता है, ठीक है। मास्टर एंड डेवलपमेंट दो ब्रांचेस हैं, हम किस ब्रांच पे हैं? मास्टर ब्रांच पे हैं। अभी हम स्विच नहीं हुए, ठीक है, तो मैं अभी कहता हूँ कि मुझे स्विच करो, ठीक है, किस ब्रांच पे स्विच करो? और उस पे डेवलपमेंट पे, ठीक है, तो मैं कहता हूँ गेट चेक आउट डेवलपमेंट, ठीक है। क्या कहता है? स्पेलिंग देखिए कहाँ पे मैंने गलती की है, DEV, ऊपर सर आपने LEO लिखा है। LEO, बस ठीक है, ये याद रख लें यार, LEO, ठीक है, सही है अभी। अच्छा जी, मैं डेवलपमेंट ब्रांच पे स्विच हो गया, ठीक है, मैं गिट स्टेटस चेक करता हूँ, तो ये कहता है कि आप किस ब्रांच पे, आप डेवलपमेंट ब्रांच पे हैं। अच्छा जी, अभी इधर आके देखें, यहाँ पे मैं जो हूँ ना डेवलपमेंट ब्रांच पे हूँ। अब आप देखिए, मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करता हूँ, यहाँ पे चेंजेस ये करता हूँ, लेट से मैं यहाँ पे, अभी मैं डेवलपमेंट ब्रांच, ये बात याद रखें, अच्छा वही दो फाइल जो थी ना डेवलपमेंट ब्रांच में भी आ गई है। मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे एक थर्ड फाइल बनाता हूँ। ये थर्ड फाइल को आप ऐसा ले लें कि एक नया फीचर था, ठीक है, मैं यहाँ पे एक नया फीचर बनाता हूँ और मैं इसको रीनेम करता हूँ third.txt के नाम से, और मैं इसमें लिखता हूँ कि दिस इज थर्ड फाइल, सही है, दिस इज थर्ड फाइल। याद रखें मैं किस ब्रांच में हूँ? डेवलपमेंट ब्रांच में, और इसमें मैंने चेंजेस की, ठीक है, और मैं यहाँ पे आता हूँ और वही काम सेफ हो जा। अच्छा, ये मैं यहाँ पे आता हूँ और चेक करता हूँ कि गेट स्टेटस आपसे कहता है कि ऑन डेवलपमेंट ब्रांच आपके पास एक फाइल है, और एक फाइल है जो कि अनट्रैक है, ठीक है, कौन सी है? third.txt की। मैं कहता हूँ इसको स्टेज करो, ठीक है, क्या स्टेज करो? गेट ऐड डॉट, स्टेज कर दिया। स्टेज करने के बाद मैं इसे कमिट भी करता हूँ, ठीक है, गेट कमिट -m मैसेज में मैं कहता हूँ कि क्रिएटेड थर्ड फाइल, या आप कह लो कि कोई फीचर, आपने फीचर अपडेट किया ना, कोई नया कोड लिखा आपने, उस कोड की डिस्क्रिप्शन दे दो कि आप कहते हो कि, मैं अभी यहाँ पे कहता हूँ कि क्रिएटेड थर्ड फाइल विद शॉपिंग कार्ट फीचर, सही है, समझा? आप ऐसे अज्यूम करो कि थर्ड फाइल आप बनाई थी शॉपिंग कार्ट का, उसमें कोड लिखा और वो आपने करके, मैं यहाँ पे इसको कमिट करता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैंने इसको कमिट किया और यहाँ पे आपको ये चेंज वहाँ पे नज़र आएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें, मेरी जो मास्टर ब्रांच थी वहाँ पर 2 फाइल्स थी, ठीक है, और जो मेरी यहाँ पर ब्रांच थी, ये डेवलपमेंट ब्रांच है, इसमें 3 फाइल है, अच्छा, ठीक है। अब ये मैं नया फीचर ऐड कर रहा हूँ, तो मैं अगर इसको स्विच करूँ उस ब्रांच में, अभी आप देखो यहाँ पे आपको कितनी फाइल नज़र आ रही है? 3 फाइल नज़र आ रही है। मैं ज़रा ब्रांच स्विच करता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि गेट चेकआउट और मास्टर, ठीक है। अब ज़रा आप देखें, यहाँ पे कितनी फाइल्स हो गई? 2 फाइल्स हो गई, ठीक है। तो अब आप देखिए 2 ब्रांचेस हैं, ये एक ब्रांच में 2 फाइल्स हैं, दूसरी ब्रांच में 3 फाइल हैं। तो अब ऐसा है कि मास्टर ब्रांच में मैं काम कर रहा था और अल्लाह रखा जो ये डेवलपमेंट ब्रांच पे काम कर रहा था, इसने नया फीचर ऐड कर लिया, ठीक है, इसने नया फीचर ऐड कर लिया, इसी तरह काम करता जाएगा और कमिट करता जाएगा। मैं इस फाइल में लेट से काम करता जाऊँगा, चेंजेस करता जाऊँगा। अब एट द एंड करना ये है कि मुझे लेट से अल्लाह रखा ने वो कर लिया, काम कर लिया, ठीक है,
या भी लड़का एग्जांपल नहीं देता, अभी चूँकि मैं लोकल सिस्टम पे हूँ, मैं ही काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि जो मैं ये वाली जो ब्रांच है, ये वाली ब्रांच जो है मास्टर ब्रांच, इसमें मैंने 1 हफ़्ता काम किया और एक सफिशेंट फंक्शनैलिटी मैंने अचीव कर ली और उसको मैंने यहाँ पे ब्रांच बना के मास्टर में ही था तो वो हो गया। अब मुझे एक नया फीचर ऐड करना था और मुझे पता था कि यार नया फीचर ऐड करते वक्त मुझे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कोई मसला आ सकता है, तो मैं इसी ब्रांच में काम नहीं करता, मैंने एक और ब्रांच बना ली और वहाँ पे वो फीचर ऐड कर लिया, ठीक है। इन केस मैं डेवलपमेंट ब्रांच में होता और कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती कि जहाँ पे मैं बिल्कुल ही स्टक हो जाता, कुछ समझ नहीं आती, गड़बड़ हो जाती, ठीक है, तो मेरे पास ये ब्रांच तो ऑलरेडी पड़ी हुई थी ना, मैं उस ब्रांच को मर्ज करता ही ना। बात समझ आइए, ये आपके पास एक तरह से वर्जन है, ठीक है, वर्जन अब बन रहे हैं। वो जो डेवलपमेंट ब्रांच है वो एक इससे एक नेक्स्ट वर्जन है जिसमें कुछ और काम हुआ है। अगर वहाँ पे काम ठीक है, दोनों को क्या कर दो, मर्ज कर दो। अगर दोनों को मर्ज नहीं करते, ठीक है, अगर आप दोनों को मर्ज लेट से नहीं करना चाहते, ठीक है, तो आपको लगता है कि उस ब्रांच में प्रॉब्लम है तो उसको मर्ज नहीं करो, उस ब्रांच को आप सिंपली डिलीट कर दो। ये ब्रांच तो आपके पास रहेगी ना, इस कोड को तो कुछ नहीं हुआ ना, तो हम ब्रांच को मर्ज करके देख लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर आपको एक और एग्जांपल देता हूँ उसकी कॉन्फ्लिक्ट की, ठीक है, और फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। गेट स्टेटस समझ तो आ रही है ना, हम मास्टर ब्रांच में हैं, ठीक है, मुझे मास्टर ब्रांच में डेवलपमेंट ब्रांच को क्या करना है, मर्ज करना है। तो अभी मैं हूँ मास्टर ब्रांच में, तो जिस ब्रांच में आप हो, ठीक है, वहाँ पे आप लिखोगे गेट मर्ज। इस ब्रांच में किस ब्रांच को मर्ज करना चाहते हो, उस ब्रांच का नाम, तो स्पेलिंग उसकी देख लें। अच्छा, DEVELEO ये लिखा था, ठीक है। अभी तक 2 ब्रांचेस नज़र आ रही हैं, एक ब्रांच में 2 फाइल्स है, दूसरी ब्रांच में 3 फाइल्स हैं। अभी जब मैं मर्ज करूँगा यहाँ पर, तो अब ये 2 ब्रांचेस आपके पास क्या हो गई, आपके पास मर्ज हो गई, ठीक है। अब आप देखें, मैं यहाँ पे अगर लिखूँ गेट ब्रांच, ठीक है, तो 2 ब्रांचेस तो आपको कह रहा है, लेकिन अब दोनों ब्रांचेस सेम हो गई हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं किस ब्रांच में हूँ, मास्टर ब्रांच में। कितनी फाइल्स है, मास्टर ब्रांच में 3 फाइल्स है भाई। ये किसने बोला है 2, अरसलान ने बोला है, आप, अच्छा। अभी मास्टर में भी 3 फाइल्स हैं, ठीक है, और मैं स्विच होता हूँ वहाँ पर गेट चेकआउट। अब बताता हूँ, मर्ज किया ना आप, वो जो दूसरी ब्रांच थी उसकी चेंजेस मैंने कहा ठीक है, उसको भी मैं ले आया किसमें, मास्टर ब्रांच में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ गेट चेकआउट और स्पेलिंग पे गलत है, ठीक है। अच्छा, मैं अब मैं किधर स्विच हो गया ना उस ब्रांच में, ठीक है। वहाँ पे भी आपको कितनी फाइल नज़र आ रही है, दोनों में आपको 3-3 फाइल नज़र आ रही है। अब दोनों ब्रांचेस की स्टेट जो है एक जैसी हो गई है, ठीक है। बात समझ आई कि नहीं, दोनों ब्रांचेस की स्टेट एक जैसी हो गई है। अब जो है लेट्स से जो भी दूसरी ब्रांच पे जो भी आपका काम कर रहा होगा वो चेंजेस मज़ीद करेगा। जब आप कहते हो कि हाँ भाई चेंजेस ठीक है, अब इनको मर्ज कर सकता, तो आप मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आपको इसका यूज़ केस इतना शायद वो ना लगे, लेकिन आप ये देखो कि आप सब जब मिल के काम कर रहे हो, ठीक है। अभी जो मैंने आपको पूरी एक हायरार्की बना के दी, एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हो, एक टीम में काम कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर डिफरेंट ब्रांचेस बनाई जाएंगी। अच्छा, टॉप पे एक मास्टर की ब्रांच होगी जहाँ से सारा सिस्टम हमें कंट्रोल हो रहा है। उसके बाद आपके पास एक और ब्रांच होगी जहाँ पे हम कहते हैं कि डेवलपमेंट ब्रांच में वो कोड होगा जो अंडर कंस्ट्रक्शन होगा, और उसके अंदर फिर और ब्रांचेस होंगी, लेट्स से डेवलपर 1, डेवलपर 2, डेवलपर 3, डेवलपर 4, हायरार्की हमारी मर्जी हम कैसे बनाते हैं। फिर एक और ब्रांच बनाई होगी टेस्टिंग की ब्रांच। तो डेवलपमेंट का जो कोड है वो डेवलपर्स मर्ज करेंगे टेस्टिंग ब्रांच में। टेस्टिंग ब्रांच में एक टीम लीड बैठा होगा जो उस कोड को क्या करेगा, टेस्ट करेगा, ठीक है, जिस तरह से भी अपनी मशीन पे उसको क्लोन करके टेस्ट करेगा। और
टेस्ट करने के बाद जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा तो वो क्या करेगा, वो इसको फिर आगे फिर मर्ज करेगा। तो ये काम बेसिकली इस तरह से होता है। तो वो नेक्स्ट क्लास में हम एक हायरार्की बनाने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आप में से कोई लैपटॉप तो होता है ना, ठीक है, आपके पास जो भी आए लैपटॉप में गिट और ये स्मार्ट गिट दोनों इंस्टॉल करके आए, ठीक है। जब हम डिफरेंट ब्रांचेस की एग्जांपल दे रहा हूँ, एक सिस्टम पे भी दे सकता हूँ लेकिन वो फिर आपको इतने सही दिखेंगे नहीं। तो कोई भी एक बंदा, ठीक है, तो वो वहाँ से उस पर कुछ एक ब्रांच में वो होगा, एक ब्रांच में मैं आऊँगा, वो वहाँ से कुछ पुश करेगा, मैं यहाँ से पुल करूँगा। तो इस तरह से आपको मैं वो एक डेमो दे दूँगा। अच्छा, ब्रांचेस तो बन गई जी। अच्छा, ब्रांचेस का कंसेप्ट हो गया। ब्रांचेस में एक मसला आता है। मसला ये आता है कि thread.txt फाइल है, इस पे मैं भी काम कर रहा हूँ और जो दूसरी ब्रांच में है दूसरा बंदा भी उस पर काम कर रहा है। दोनों ने सेम जगह पे चेंज किया, ठीक है। तो इससे क्या आएगा, कन्फ्लिक्ट आएगा। यहाँ पे ज़रा देख लेते हैं। ये thread.txt है और यहीं पर अगर हम कुछ चेंज कर लें, ठीक है, या ऐसा करते हैं, इसको मैं कुछ थोड़ा सा और करता हूँ इसमें और कमेंट करके भी आपको ऐसा नहीं, वो तो उसमें थी। अच्छा, उसमें करते हैं गिट वाले फोल्डर में, सॉरी स्मार्ट गिट वाले फोल्डर में, क्योंकि यहाँ पर यह है कि यहाँ पे वो चीज़ हमें नज़र नहीं आएगी। मैं वहाँ पे जाता हूँ, मेरे, तुम तो अभी आए हो यार। अच्छा, या एक काम करते हैं, इसी वेब ऐप को उसमें स्मार्ट गिट में ओपन कर लेते हैं, अलग से हम क्यों बनाएं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और इस मोबाइल ऐप को मैं यहाँ से रिमूव, इसको कहाँ से करें, रिमूव क्लोज रेपोजिटरी, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहता हूँ, इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, मैं इसको भी यहाँ से वो कर देता हूँ और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि एक नई रेपो ऐड करो, ठीक है। नहीं, एग्जिस्टिंग, हाँ एग्जिस्टिंग मेरे पास कौन सी है, वो है मेरे पास गिट प्रैक्टिस में वेब ऐप। इसको जी ओपन कर दो और मैं कहता हूँ ओके, ठीक है। उसी रेपो को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। देखिए आपको ब्रांचेस यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ठीक है। एक डेवलपमेंट ब्रांच, एक मास्टर ब्रांच, ठीक है। स्विचिंग करोगे तो कैसे करोगे, जिस ब्रांच पे आप, अब ये डेवलपमेंट ब्रांच एक्टिव है, मास्टर पे स्विच करना है तो मास्टर पे डबल क्लिक करोगे और चेकआउट किया करोगे तो अभी आप किस में हो, अभी आप इस ब्रांच में हो, ठीक है। अभी ये करते हैं कि दोनों फाइल्स में सेम जगह पे कुछ चेंज करते हैं और उस कन्फ्लिक्ट को देखते हैं, ठीक है। और फिर इसको एंड करते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं लास्ट, ठीक है। दोनों फाइल्स में दोनों ब्रांचेस की सेम फाइल में एक ही जगह पे चेंज करके देखते हैं कि ये हमें स्विच करने देगा कि नहीं, ओ मर्ज करने देगा कि नहीं, ये ज़रा देखते हैं, ठीक है। तो अभी मैं मास्टर ब्रांच में हूँ और मास्टर ब्रांच में मैं यहाँ पर first.txt है और यहाँ पे हेलो अगेन जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, कुछ आगे लिख देता हूँ या कुछ और लिख देते हैं, क्यूबर, ठीक है। क्यूबरनेटिस मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे चेंज किया, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आप देखें आपको वो चेंज बता रहा है, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, मैं इस फाइल को स्टेज करूँगा और इसको कमिट करूँगा, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि क्या इसको कमेंट करें, हम इसको कहते हैं कि कोई अच्छा सा बताएं यार कुछ वर्ड, क्या चीज़, कन्फ्लिक्ट, वैसे ही समझाने के लिए कन्फ्लिक्ट वाला फीचर यहाँ पे था, ठीक है, वैसे ही कह रहे हैं।
ये मैंने कमिट कर दिया। अच्छा, अब मैं स्विच होता हूँ डेवलपमेंट ब्रांच में, यहीं से हो रहा हूँ। अच्छा, और मैं चेकआउट किया और यहाँ पे जब मैं गया और अब आप देखें वही first.txt की फाइल थी, वहाँ पे हेलो अगेन के आगे क्यूबरनेटिस नहीं लिखा हुआ था। ठीक है, मैं वहाँ पे लिखता हूँ डॉकर्स। ठीक है, सेव कर लिया और मैं यहाँ पे वापस जाता हूँ स्मार्ट गिट में और यहाँ पे मैं चेंजेस आपको बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको स्टेज करता हूँ और कमिट करता हूँ। ठीक है, और बस जो भी लिख दिया। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अच्छा जी, अभी चेकआउट मास्टर ब्रांच में मैं डेफ वाली ब्रांच को वो करता हूँ, मर्ज करता हूँ मास्टर ब्रांच में डेफ वाली ब्रांच को। ठीक है, तो मर्ज के लिए यहाँ पे हमारे पास है मर्ज। अच्छा, यहाँ पे मुझे मास्टर और इन दोनों को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कि मास्टर और डेवलपमेंट को मर्ज करो। ठीक है, और मर्ज पे देयर इज नथिंग टू मर्ज, merging a commit into itself is technically allowed by Git, but it's नहीं यार, ये क्या कह रहा है। हम मर्ज पे मैं यहाँ से कर लेता हूँ मर्ज। ये क्यों कह रहा है देयर इज नथिंग टू मर्ज? नहीं, ऑलरेडी मर्ज हमने, हाँ हमने तो एक दफ़ा मर्ज किया था ना। सही 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 सही, नहीं नहीं, अच्छा सही। अच्छा, इसके लिए आप, इसके लिए ये है कि आप ये करें, दो ब्रांचेस में सेम फाइल में चेंज करें। ठीक है, और अभी मर्ज करने से पहले, ठीक है, मैंने एक्चुअली टाइम बचाने के लिए उसी को यहाँ पे ऐड कर लिया था, मैं भूल गया कि मर्ज किया है। आप ऐसा करें, ये आपने करना है, मुझे नेक्स्ट में मैं बता दूंगा। आपने ये करना है सिंपली कि ये दो ब्रांचेस हैं मर्ज नहीं हुई, दोनों में जाके सेम फाइल में चेंज करें, सेम फाइल में जैसे मैंने किया है। उस वक्त जब आप मर्ज करोगे ना, मर्ज करने वक्त, तो मर्ज करने वक्त वो मर्ज नहीं होगा, आपको एक मसला देगा, आपको ये कहेगा कि मैं इसको मर्ज नहीं कर सकता। मैं इसको मर्ज इसलिए नहीं कर सकता कि दोनों ने सेम फाइल में सेम लाइन नंबर पर चेंज किया है। तो अब आपके पास इस तरह से तीन वो खुल जाएंगी, एक तरफ एक ब्रांच, एक तरफ दूसरी ब्रांच का वो, और बीच में आपको दोनों का रिजल्ट दिखाएगा। आपसे कहेगा कि अब आप इसमें से कौन से चेंजेस को अडॉप्ट करते हो। तो उस वक्त आप एडिटर की तरह एडिटिंग करोगे। यहाँ से आप या तो जो चेंजेस डेवलपमेंट ब्रांच ने चेंज किया है उसको रिमूव कर दो, या उसको रिमूव कर दो, या दोनों को रखना चाहते हो, जो करके आप करके उसको फिर मर्ज कर दो। तो ये टास्क आपका एक है, छोटा सा टास्क है, आप इसको ज़रा कर लेना। नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आपको ये चीज़ बता दूँगा। एक मिनट।